हर हर महादेव शंभो। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। श्री भगवान साधकों के प्रति इस 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, सत्वगुण का जो लक्षण है वह निर्मल अर्थात जीवन को विकसित प्रकाशित करने वाला और अनामय अर्थात विकार रहित होता है। इन अच्छाइयों के बावजूद भी वह जीवात्मा को बांटता है। तो कैसे कहा, सुख संगेन और ज्ञान संगेन। सुख की अभिप्सा से अथवा ज्ञान के अहंकार से वह भागता है। तो भगवान यह कहते समय सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या? तत्र सत्वम। तत्र का मतलब होता है वहाँ, उससे। यत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्र, इससे। तो तत्र अर्थात उससे सत्वगुण पैदा हुआ। अब किससे? थोड़ा रिवीजन है। किससे पैदा हुआ सत्वगुण? इसके विगत श्लोक में हम गुजरे तो भगवान ने कहा है, सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा। ये प्रकृति से इनकी उत्पत्ति है। कौन कौन से गुण? सत्व, रजस, तम। अब इनको सुनने की जरूरत क्या है? तो भगवान ने इसलिए कहा है कि निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि, क्योंकि हम इस देह में रहकर भी निबध्नन्ति, बंधे हुए नहीं है। लेकिन हम इस देह में इन गुणों में रहकर भी हम बंधे नहीं। इसको ज्ञान की निष्ठा कहते हैं। जिसकी यह निष्ठा बलवत्तर है कि भाई जैसे अपना कल रोबोट वाला हो गया, यदि आपको सारी मशीनरी दिखाई दे रही तो किसी कर्म कलाप से हमारा कोई संबंध होता ही नहीं, ठीक है ना। किंतु जिसकी ज्ञान तो आता है किंतु निष्ठा परिपक्व नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में आया है, ज्ञान सुनना आसान है, ज्ञान कहना भी आसान है, किंतु ज्ञान के प्रति निष्ठा जस की तस बनी रहना बहुत कठिन है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। ये श्रीमद् भागवत का। यदि ज्ञान में दृढ़ता नहीं है तो ज्ञान चला जाता है। हतं ज्ञानम, आप श्रवण कर रहे हो किंतु प्रमाद यदि है, प्रमाद अर्थात यहाँ ध्यान नहीं है,
मुद्रक कहता है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ यदि हम ध्यान नहीं है और चित्त और कहीं लगा हुआ है तो इसका नाम है प्रमाद। तो हतम श्रुतम, जो सुना है ध्यान में नहीं रहेगा। अर्थात ज्ञान में प्रवचन करना बहुत कठिन नहीं है, किंतु प्रवचन को समझकर हम ही समझे और समझकर उस तत्व के प्रति, सत्य के प्रति निष्ठावंत बने रहना, तब ही वृत्ति भगवतोन्मुखी हो सकती है। तो भगवान कहते कि यद्यपि निबध्नन्ति महाबाहो और तन्निबध्नाति भारत, ये दोनों भाव है। तीनों गुण में यह हमारी प्रकृति रहने से किसी न किसी गुण का आधिक्य लिए यह प्रकृति हमारी वर्तमान है, विद्यमान है, ठीक है। किंतु जिसकी ज्ञान की निष्ठा परिपक्व है तो वह पायदान से नहीं चलेगा। पायदान अर्थात तम से रज, रज से सत्व, इस पायदान से नहीं, वो सीधा जान लेता है मैं इस देह में होकर भी देही अर्थात आत्मा रूप से अलग हूं, निबध्नन्ति हूं। अब ये कहना आसान है, सुनना भी आसान है कि हम कहाँ इसमें, हम तो अलग है, शरीर से अलग होते हैं। दुष्टांत देकर दार्ष्टांत भी घटा सकते हो, किसी सूत्र को भी पकड़कर आप समझा सकते हो, ये कोई कठिन नहीं है। इसलिए ज्ञान की निष्ठा में धीरे 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 10-10 मिनट से बढ़ाते हुए चले कि भाई ये प्रकृति है और मैं चेतन स्वरूप आत्मा, इससे परस्पर बिल्कुल भिन्न हूँ। ऐसा 10 मिनट के लिए धीरे धीरे भगवान ने दी शनै 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 उपरमेतद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सोगड़ा, ऋतुआए फल हो, ऋतुआए फल हो। तो चल रहा है धीरे, क्योंकि भगवान ने कहा धीरे धीरे शनै शनै। अब उम्र बुढ़ापे की आ गई, अब समय कहाँ रहा आपके पास। शरीर ने जवाब दे दिया, मन भी जवाब देने जा रहा। प्रयाण काल में मन चंचल हो जाता है। अब इन बाह्य सांसारिक नाम चाम दाम से हम विरक्त होकर अब सिर्फ राम में, न नाम न चाम न दाम, इसका नाम है ज्ञान की निष्ठा। ज्ञान कहना कठिन नहीं है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रवक्ता आपको मिल सकते और एक से एक बढ़िया है। किंतु जो बोलो उसे आप स्वयं सुनो। यह तो तुलसीदास जी की मान्यता है। तुलसीदास जी कहते हैं भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भवरस नीरजी। हमारा समय
सुनाने में जाता है, कुछ सुनते ही नहीं। एक आध प्रवचन अपने खुद के लिए करें तो उद्धार हो जाएगा। हम ही सुने तो भगवान कहते कि भाई ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, छांदोग्य उपनिषद का शायद। न मेधा से न बहुत सुनने से भी यह मिलेगा, वह तो ज्ञान की निष्ठा से ही प्राप्त हो सकता है। ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन से तो संभव ही नहीं। दुनिया आपको विद्वान भले माने, किंतु आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण आपको खारिज करे। मृत्यु के समय सौदा तो होता है वृत्ति का, न कि तुम्हारे चिल्लाने का। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यंत कलेवरम तम तमेव इति कौन्ते सदा तद्भाव। मृत्यु का सौदा मात्र वृत्ति पे होता है। पूरे जन्म भागवत करते गए हो, पूरे जन्म मानस पढ़ते गए, पूरे जन्म आप प्रवचन करते गए, किंतु वृत्ति को यदि हमने भगवतोन्मुखी नहीं बनाया। अरे भरत ने सब छोड़ा, सिर्फ एक मृग का मोह नहीं छोड़ा। हरण बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा, बहुत बारीकी है। तो भगवान कहते हैं कि भाई यद्यपि ज्ञान की दृष्टि से हम आत्मा रूप से अकर्ता है, चेतन रूप से इन गुणों में हम नहीं बंधते, किंतु यह कहने की बात नहीं बल्कि समझने की भी नहीं, निष्ठा की बात। निष्ठा की प्रतिष्ठा के बिना ज्ञान निरर्थक हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अंधे को यदि गरुड़ के भी पंख लगा दो, कहाँ जाएगा? अंधे को गरुड़ के पंख लगा दो और कहा उड़ो। हो सकता है कि किसी टावर लाइन से जाकर चिपक जाएगा, है ना? अपघात हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आंधळिया गरुडाचे पंख आहाती, ते कवने उपेगा जाती, तैसे सत्कर्माचे उपके आती ज्ञानी। ज्ञान कहना आसान है, ज्ञान पढ़ना आसान है, ज्ञान सुनना भी आसान है, किंतु ज्ञान को समझना और समझकर उसकी निष्ठा में प्रतिष्ठित होना। देखो ना, आपका भी अपना अनुभव होगा। हम परमानंद जी को सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है, वाह, बहुत सुगम। अच्छा, हम शायद 2-4 दिन में एक आधा प्रयोग अपनाते, चलो ये प्रयोग करो। कल का प्रयोग था कि हम मशीनरी है, हम मात्र क्या है भाई, रोबोट है, तो सबको रोबोट देखो, हम भी रोबोट, तुम भी रोबोट, सब रोबोट है। अच्छा लगा, आधा घंटा ठीक लगा, भूल गए। कहाँ निष्ठा में प्रतिष्ठा होती है? तो भगवान कहते हैं कि भाई ये सबके बस की बात नहीं, इसलिए ऑपरेशन करो। और ऑपरेशन क्या है कि अपने प्रकृति के गुणों को समझकर एक एक गुण का अभिभूय करते हुए, उनको अभिभूत तिरोहन करते हुए आप सत्व में आइए, और सत्व की प्रतिष्ठा करने के बाद फिर निष्क्रिय गुणों का विचार करें। तो भगवान कहते तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामयम्। सत्व गुण बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान की पूजा सिखाता, त्याग सिखाता, संसार से दूर रहना सिखाता। अच्छा है, लेकिन यह भी अच्छा इसीलिए नहीं,
जीवात्मा को कैसे बांधता है। बलवान ने कहा सत्वगुण कैसा है, निर्मल है। निर्मल किसको कहते हैं, संसार की उपाधियों से दूर है। संसार की उपाधि जिसने भगवान पे छोड़ी है। तुकाराम कहते ठेविले अनंत तैसे चीरा, ठेविले अनंत तैसे चीरा। चित्त असो द्यावे समाधान, चित्त असो द्यावे समाधान, ठेविले अनंत तुका मने घालू दयावरी भार। ये सात्विक व्यक्ति का संसार का बोझ भगवान को अर्पण कर देना। पप सानी सानी पनी पम पम गम ग गम ग नी नी सा ग सा म ग पम गम पनी गम पनी सानी पनी पम पम ग गम ग सा नि सा ग पनी सा ग म ग नि ग नि सा ग म ग पनी सानी पनी पम तुका म्हणे घालू तया बरी भार। उसी पे वाहू हा संसार देवा, वाहू हा संसार देवा पाई, ठेविले अनंत तैसे चीरा, ठेविले अनंत तैसे चीरा, ठेविले अनंत तैसे। संसार की चिंता भगवान पे डाल, ये सत्वगुण का स्वभाव है। अब कैसे होगा, अब क्या करना, अब तो ये उत्सव आ रहा, अब तो फला हो रहा, ये सारी चिंता भगवान के भक्तों की, उस पे नहीं होती। भगतों को करना है करो, नहीं करना है मत करिए, मैं तो भगवान के भजन में मस्त रहूंगा। कहते हैं तुम ही चंदा लाओ, तुम ही उसका बंटवारा करो, तुम ही खिलाओ पिलाओ, जिसका चून उसका पून, साधु जोगी को पापना पून। जिन्होंने चंदा दिया उसको पून, साधु को न पून होता है न पाप होता है, वो तो अपना अलेप बना रहता है, क्योंकि इसमें भी पाप की संभावना है। चंदा तो लाए, किंतु चंदा यदि भगवान के प्रयोग में नहीं आया और हमारे खुद के यदि प्रयोग में आया, बहुत बड़ा पाप है। हमारे सेगांव के गजानन महाराज के जो अध्यक्ष है, जिनका नाम हरिभाऊ पाटिल है, वे संस्थान की चाय तक नहीं पीते। वहां की चाय भी पीना अपराध है। तो वहां का भोजन करना क्या, हाँ दुनिया भोजन करके चली जाए। गाडगे जी बाबा हमारे विदर्भ में हुए, बड़े त्यागी विरक्त संत हुए, क्या करते थे, जहां तहां से पता नहीं कितनी धर्मशालाएं उन्होंने निर्माण की है, एक एक पैसा मांगते थे। ये बड़ी बड़ी पंगत चलती थी और बाबा जी पंगत में लड्डू पूड़ी का आनंद नहीं लेते थे। बाबा क्या करते थे, गाडगे बाबा जाकर किसी के घर माई आएगा का टुकड़ा एक आधा भीख मांगते थे, मटके के आधे कटे में उसको लेते थे और कहीं एक पेड़ के नीचे जाकर पाते और वहीं सो जाते थे। ये भक्ति।
क्योंकि यदि मांग रहे हो तो बुरा नहीं है, किंतु मांग कर यदि हम अपने उपयोग में ला रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। चाणक्य कहते ते अमी मानुषम राक्षस परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। परहित के नाम से जो अपना निजी स्वार्थ पालता है वह मनुष्य नहीं राक्षस है। ते अमी मानुषम राक्षस परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। एक पैसा भी हमारे अपने काम नहीं आना चाहिए। यदि समाज का पैसा है तो समाज के काम में लगे, हमारे उपयोग में ना आए। तो सत्वगुण क्या करता है? तुम्हें बांधने का प्रयास करेगा, कहेगा कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन ध्यान देना भाई, वो भी तुम्हें बांधेगा। लगेगा कि हम दुनिया से दूर हैं, लगेगा कि हम भाई आश्रमवासी हैं, लगेगा कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। किसको सुना रहे हो? भगवान कहते तत्र सत्वम निर्मलत्वा। बहुत अच्छा है, बड़ी निर्मलता है, बड़ा आलोकित है, प्रकाशित कराने वाला है, अनाम है, विकार रहित है। सत्वगुण तो अच्छा है, किंतु दुनिया आपकी स्तुति करेगी और आप यदि स्तुति को स्वीकारोगे तो सुख संगे न बदनाती। त्याग हमारे जीवन में नहीं रहेगा। दुनिया जो स्तुति करेगी उसका आनंद उठाएंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे, 56 भोग का आनंद उठाएंगे। दुनिया सेवा करेगी और उसका आनंद उठाओगे तो ये सुख संगे न बदनाती। अथवा तो कोई समाधि प्राप्त हो जाए तो उसकी आसक्ति में ऐसा कुछ मान लेंगे कि हमको जो प्राप्त हुआ वह किसी को नहीं हुआ, हम ऊंचे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने समाधि लाभ किया है। तो ये ज्ञान की आसक्ति, सुख की आसक्ति आपको बांधने जैसी हो जाएगी। देखो ये भीति है। या तो सात्विकता वृत्ति पे ठहरना ही मुश्किल है, और यदि सात्विकता आ गई तो देखो हम में जो सुख है वह और किसी में नहीं आ जाता। देखो हम क्या बढ़िया हो गए, हम तो भगवान के लिए रो रहे हैं, ये तो रोते भी नहीं। हम तो भगवान का उपवास करते हैं। दुनिया देखो ना कैसी गंदी हो गई। दुनिया को गंदी देखना यही सात्विकता का अहंकार है और यही सुख भोगने की विधा है। हमको तो एकादशी है, हम तो बिल्कुल अनाज का स्मरण भी नहीं करते, लेकिन तुम कैसे हो? ऐसा मन में आना सत्वगुण का अहंकार का प्रदर्शन है। तो भगवान कहते सत्वगुण अच्छा है, निर्मल है, सात्विक है, निर्विकारी है, किंतु चुपके से आता है और अपने आप को कुछ समझने की तासीर जब बन जाती है, आदत जब बन जाती है, हम श्रेष्ठ है और दूसरे कनिष्ठ है, और ऐसा यदि सात्विक व्यक्ति को लगने लग जाए तो यही उसके लिए बंधनकारी हो जाता है। सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानघ। तो सुख की आसक्ति क्या है? हमको कुछ लाभ हुआ है ऐसा मानना सुख की आसक्ति। और ज्ञान की आसक्ति क्या है? हमको जो आता है वह और किसी को नहीं आता। यह आसक्ति है, अहंकार उसको बांध लेता है और अपने आप को कुछ मानने से तुका मणे नर का घाली अभिमान जरी होय ध्यान गर्व टाटा। मैं ज्ञानी हूं इतना मानने से भी, और ऐसी हस्ती को यदि देखना है तो हमारी युग पुरुष परमानंद जी को देखिए, एक निमित्त मात्र जैसे बने होते हैं। शुद्ध ज्ञान होता है, किंतु ऐसा आपको नजर आएगा कि मानो कोई बालक बोल रहा हो अपने अनुभव की चीज है। हमको तो नहीं भाई, तुमको पता हो तो ठीक है। कितना बढ़िया से बोलते हैं और असरकारी। हालांकि वेदांत बड़ा कठिन है, किंतु बिना दृष्टांत के यदि वेदांत बोर नहीं होता तो हमारे युग पुरुष परमानंद जी को सुनिए, ज्ञान की निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ विद्यमान है, हाल में विद्यमान। तो ये मिसाल है कि जिनमें सात्विकता प्रकाशित, विकासित और
निर्मल रूप से, अनामय रूप से, निर्विकार रूप से विद्यमान होने के बावजूद भी उनमें सुख की भी आसक्ति नहीं और ज्ञान का भी यत्किंचित अहंकार। तो अर्जुन तनिक सावधान होना भाई, सत्वगुण तो बहुत अच्छा है, किंतु सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से कब अहंकार का पिल्ला आ जाएगा और तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इस तरह पतन के भागी बन जाओगे। तो भगवान बड़ी सूक्ष्मता से पहले सत्वगुण का वर्णन करते और रजोगुण कैसा बांधता है इसको भगवान 7वें श्लोक में कहेंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये।